Good afternoon friends and welcome back to my channel. So from today I am going to put videos in Hindi or English. Today we are going to see the sample question paper of class 9 Hindi book 1, that is from Kshitij and Kritika. So the first question from the book Kshitij is that गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता कौन थे? So the answer for this question is चौधरी चरण सिंह. चौधरी चरण सिंह वो प्रधानमंत्री थे जिसे सलीम अली ने साइलेंट वैली नेशनल पार्क की रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचने के लिए अनुरोध करने के लिए गए थे. तो ये वही प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं जो गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन है, सांवले सपनों की याद पार्क में सलीम अली प्रकृति और पर्यावरण के प्रति चिंतित थे. पर्यावरण को बचाने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए. So इसके द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सलीम अली पर्यावरण के प्रति बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे. इसका प्रयास ये है कि उन्होंने साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पड़ने वाले रेगिस्तानी हवा के झोंकों से आने वाले खतरों के बारे में उसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से अनुरोध किया. इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि सलीम अली प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अत्यंत ही चिंतित थे. The answers which I am telling now is from my own experience. So you can refer to Google answers for more details. Okay, so the third question is प्रेमचंद जैसे साहित्यकार को फोटो में इनकी फटी जूती को देखकर परसाई जी की मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए. उनकी मनोदशा अत्यंत ही दुखी थे क्योंकि उस समय की जो लेखकें थी उनकी यही दशा थी कि उनके पास इतनी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि वो एक जूते खरीद सके या अपने कुछ अच्छे कपड़े पहन कर सके. इसीलिए वो इतनी चिंतित और उदास है कि उस समय में प्रेमचंद जी बहुत ही फेमस लेखक थे, फिर भी उनके पास पैसे नहीं थे. तो इससे परसाई जी की मनोदशा दुखी, चिंतित और इसे दुखी मनोदशा दिखती. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद जैसे सभी नदियाँ पहले पहाड़ तोड़ी ही फोड़ती है. पंक्ति में निश्चित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए. The answer for this question is सभी नदियाँ पहाड़ तोड़े ही फोड़ते हैं, कोई रास्ता बदल कर भी चला जाता है. This is from the chapter प्रेमचंद के फटे जूते from that before the टीला शब्द वाला sentence, paragraph or sentence. So the answer is that प्रेमचंद जी ये कहना परसाई जी ये कहना चाहते हैं कि इसमें प्रेमचंद जी को वो बता रहे हैं कि तुम इससे विरोध ही क्यों कर रहे हो, क्यों ना तुम उससे तुम्हारी रास्ता बदल कर ऐसे ही चला जाते. प्रेमचंद जी जो भी है वो उस समय के यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में जो भी नियम वगैरह हुए थे उसे वो विरोध कर रहे थे, वो उसे पालन नहीं कर रहे थे. वो जो भी गलत निर्णय, जो भी गलत नियम थे उसे वो डट कर विरोध कर रहे थे, वो उसे मानकर या चुपचाप ऐसे नहीं जाते थे. तो इसका मतलब ये है कि हरिशंकर परसाई ये कहना चाहते हैं कि तुम ऐसे हट कर ही क्यों रहते हो. सभी नदियाँ पहाड़ को थोड़ा बहुत ही छेद पहुंचाते हैं, सब रास्ता बदल कर चला जाता है. उसी प्रकार तुम भी अपनी रास्ता बदल कर क्यों नहीं जा सकते, तुम उसे विरोध करके सीधे रास्ते में ही क्यों जाना चाहते हो. तो यही उसमें व्यंग्य किया गया है कि इसमें व्यंग्य प्रेमचंद जी को किया गया है और वो ये बताना चाहते हैं कि
वो क्यों ना रास्ता बदल कर चल सकते हैं। नाउ हम जा रहे हैं, हम पहले गद्य भाग देखा, अब हम जा रहे हैं पद्य भाग की ओर जो क्षितिज में से है। अब पहली क्वेश्चन, कैदी और कोकिला कविता के अनुसार लिखिए कि तत्कालीन शासक स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कैसे व्यवहार करती थी। इसका द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट उस समय के ब्रिटिश शासनकाल में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति बहुत ही बुरे व्यवहार कर रहे थे। उसे जेलों में पशुओं की तरह उसे ट्रीट किया जाता था। ट्रीटमेंट जो भी होता सॉरी ओके सो उसे बहुत ही बुरे ट्रीट कर रहे थे। वो पेट बहुत ही काम करवा रहे थे। उसके पेट में जो भी रस्सी बांध के कुएं से पानी निकलवा देते थे और चक्की ऑयल लेने के लिए जो है उस चक्की वो वाला पीसने के लिए करते। फिर पत्थर तोड़ने के काम, और उसे रोने तक नहीं देते और ना ही उसे अच्छे से मरने भी देते थे। तो इस तरह से वो बहुत ही बुरे व्यवहार उनके प्रति कर रहे थे। नेक्स्ट, कैदी और कोकिला कविता में कवि ने शासन की करनी को काली क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट कैदी और कोकिला कविता में ब्रिटिश शासनकाल को काली इसीलिए कहा गया है क्योंकि ब्रिटिश के शासनकाल में सारी जगह बुराइयों ही सारी जगह चारों और बुराइयों चलता था। वो बहुत अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे और अनीति भी करते थे और दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे थे और अच्छे शासन भी नहीं कर रहे थे। इसी वजह से तम के प्रभाव यानी कि ब्रिटिश शासनकाल को कवि ने काली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट बच्चों की काम पर जाना हादसे के समान इसीलिए है क्योंकि बच्चे लोग और मतलब संसार और देश के भविष्य होते हैं। अगर बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अगर उसे पढ़ना लिखने के अवसर नहीं दिया जाता है तो देश की उन्नति नहीं होती, और अगर देश की उन्नति नहीं होगी तो समाज के विकास नहीं हो पाएगा। इसी वजह से बच्चों के काम पर जाना एक हादसे के समान कहा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे काम पर किस समय जाते हुए दिखाई देते हैं। क्या कवि की पीड़ा यही है कि वो उस समय पर काम पर जा रहे हैं या कुछ और भी, लिखिए। बच्चे काम पर ठंडी सुबह में जाते हुए दिखाई देते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठ के 6 बजे वो काम के लिए निकल जाते हैं। पर कवि के दुख की बात ये भी है, पर केवल ये नहीं है, उनकी ऊंचाई की बात तो ये है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे जिस सर्दी के समय पे हम सब सो रहे होते हैं उस समय पे वो नन्हे बच्चे जो खेलने कूदने और पढ़ाई लिखाने की जो उम्र में होते हैं वो लोग सुबह सुबह उठ के काम के लिए जा रहे हैं। यही कवि को निराश कर देता है। नेक्स्ट हम चलते कृतिका की और इसमें 3 क्वेश्चन जो भी है उसे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि महिलाएं शक्तिशाली होगी तो समाज भी शक्तिशाली बनेगा। समाज में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी ओर से सुझाव दीजिए। सुझाव तो ये है कि आंसर फॉर दिस क्वेश्चन था, और सुझाव तो ये है कि हम महिलाओं को पढ़ानी चाहिए, उसे पढ़ने लिखने की अवसर प्रदान होनी चाहिए और उसे हम काम करने का भी अवसर प्रदान करनी चाहिए। हम रूढ़िवादी विचार को त्याग कर उसे भी उसके विकास हमें होनी देनी चाहिए। हम पुराने ज़माने जैसे हम उसे घर पे ही बंधे रखें तो समाज में महिलाओं की उन्नति नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम उन्हें अवसर प्रदान करें ताकि वो भी अपनी जो भी वो कर सकते हैं उसे करके दिखा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वो क्या उचित क्यों नहीं है। वो उचित इसीलिए है क्योंकि अगर रामस्वरूप जैसे लोग जो पढ़ाई लिखाई
करवाई है अपनी बेटी की, अगर वो छुपाने लगे तो उसकी फ़ायदा ही क्या है। हमें महिलाओं को पढ़ानी चाहिए, उसे छुपाना नहीं चाहिए, हमें इसे खोल कर बतानी चाहिए ताकि हम जो रूढ़िवादी विचार रखते हैं उन्हें हम सतर्क बना सकें और उन्हें हम ये भी बता सकें और समझा सकें कि महिलाओं की शिक्षित होना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है समाज के लिए। इसीलिए उचित नहीं है जो रामस्वरूप ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट वन। तिहरी भान पुनर्वास के साहब और माटी वाली वृद्ध महिला के मध्य हुई बातचीत इस प्रकार की भान योजनाओं पर कैसे प्रश्न चिन्ह लगाती है, समझाइए। ये ऐसे प्रश्न लगाते हैं कि हम अगर भान बनाना ही चाहते हैं तो हम गरीब लोग, माटी वाले जैसे गरीब लोगों के लिए रहने के लिए किसी और जगह में ढूंढ कर देना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो दूसरी जगह पे जाके उनकी घर और उनकी कमाई को ढूंढ सके। इसीलिए हम भान बनाने से पहले गरीब लोगों का भी सोच विचार करनी चाहिए कि वो कैसे जी पाएंगे। भान बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें गरीब लोगों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग बहुत ही ज़्यादा कष्ट सहन कर लेते हैं। उनकी जीवन संघर्षों से भरा हुआ होता है और उनके पास आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो अमीर लोग जैसे दूसरी जगह पर जाके अपनी कमाई और जो रहने के स्थानों से ढूंढ सकेंगे। इसीलिए हम उनकी ध्यान रखते हुए भान की योजनाएँ बनाते वक्त उनका भी हमें ध्यान रखें, उनके लिए भी कुछ करनी चाहिए। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय।